जब भी हम केनेडी परिवार का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? ताकत, ग्लैमर, एक ऐसा परिवार जो अमेरिकी सपने का प्रतीक था। लेकिन हर चमकती तस्वीर के पीछे अक्सर एक अंधेरा सच भी छिपा होता है। एक ऐसा राज जिसे दुनिया से लगभग आधी सदी तक छुपा कर रखा गया। ये कहानी है रोजमेरी केनेडी की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंटल ब्रेन सर्जरी ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए आज हम इसी भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उस केनेडी परिवार के अंदर जहां महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। एक ऐसा परिवार जो अमेरिका पर राज करने के लिए बना था और जहां परफेक्शन से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। वहां किसी भी तरह की कमजोरी के लिए सच कहूं तो कोई जगह ही नहीं थी। रोजमेरी केनेडी 1918 में पैदा हुई। जहां उनके भाई बहन हर चीज में आगे थे, वहीं रोजमेरी को चीजें समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई कमी थी। अरे वो तो मुस्कुराती थीं, नाचती थीं, लोगों से बहुत प्यार करती थीं। बस कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। और यही बात केनेडी परिवार को परेशान करती थी। उन्हें अपनी एक परफेक्ट पब्लिक इमेज बनानी थी। उन्हें डर था कि कहीं रोजमेरी का व्यवहार उनकी इस इमेज पर, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर कोई दाग ना लगा दे। और धीरे धीरे उस परफेक्ट तस्वीर में रोजमेरी के लिए जगह कम होती जा रही थी। और इसी दबाव के बीच 1940 के दशक में मेडिकल की दुनिया में एक नया लेकिन बहुत ही विवादित इलाज सामने आया। कुछ लोग तो इसे एक चमत्कार मान रहे थे। इस इलाज का नाम था लोबोटोमी। सोचिए जरा, एक ऐसी सर्जरी जिसमें दिमाग के अंदर के कनेक्शंस ही काट दिए जाएं, इस उम्मीद में कि इससे इंसान का व्यवहार कंट्रोल हो जाएगा। ये उस दौर का एक नया और बेहद बेहद जोखिम भरा समाधान था। और इस खतरनाक प्रक्रिया के सबसे बड़े चैंपियन थे डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन, एक करिश्माई डॉक्टर जो दावा करते थे कि वो अपनी सर्जरी से किसी की भी मानसिक परेशानी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये था कि उनकी तकनीक बेहद लापरवाह और खतरनाक थी। और अपनी छवि को बचाने की इसी जिद में रोजमेरी के पिता जोसेफ केनेडी ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने अपनी पत्नी तक से बात नहीं की और तय कर लिया कि रोजमेरी की लोबोटमी की जाएगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसका नतीजा बहुत भयानक होने वाला था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1941। रोजमेरी की उम्र सिर्फ 23 साल। तो आखिर उस दिन उस ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ? जो हुआ वो किसी डरावने सपने जैसा था। रोजमेरी को सर्जरी के दौरान बेहोश नहीं किया गया था, उन्हें जगा कर रखा गया। डॉक्टर उनसे कविताएं और गाने सुनाने को कहते रहे और जैसे जैसे वो बोलती रहीं, वो उनकी दिमाग के हिस्सों को काटते रहे, जब तक कि उनकी आवाज लड़खड़ाने नहीं लगी और उनके शब्द बिखरने नहीं गए। और फिर खामोशी, पूरी तरह सन्नाटा छा गया। विडंबना देखिए, इस सर्जरी को सफल घोषित किया गया, लेकिन सच तो ये था कि एक हंसती गाती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उस सफल सर्जरी ने रोजमेरी की जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से कोई वापसी नहीं थी। और इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दुखद था। सर्जरी के बाद की रोजमेरी पहले वाली रोजमेरी नहीं थी। जो लड़की कभी मुस्कुराती थी, नाचती थी, अब वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। जो कभी गाती थी, अब साफ बोल भी नहीं पाती थी। उसकी मानसिक हालत एक छोटे बच्चे जैसी हो गई थी। और जोसेफ केनेडी ने क्या किया? उन्होंने इस सच को दुनिया से छुपा दिया। रोजमेरी को विस्कॉन्सिन के एक इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया और उन्हें दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। दशकों तक केनेडी परिवार बाहर चमकता रहा और रोजमेरी अंधेरे में गुम हो गई। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभी बहुत गहरे दर्द से कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अपनी बहन की इस खामोश पीड़ा ने उनकी एक और बहन यूनिस श्राइवर के दिल पर बहुत गहरा असर डाला और उन्होंने इस दर्द को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत की, एक ऐसा आंदोलन जो आज दुनिया भर में लाखों स्पेशल बच्चों को सम्मान और आगे बढ़ने का मौका देता है। और लोबोटोमी का क्या हुआ? खैर, वक्त के साथ उसका सच दुनिया के सामने आ ही गया। पता चला कि ये कोई इलाज नहीं बल्कि एक क्रूर प्रक्रिया थी।
इसे पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया और डॉक्टर फ्रीमैन को इतिहास ने एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह याद रखा। रोजमेरी की कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। आज दुनिया भर में जो लोग मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए जो अधिकार और सम्मान है, उसकी नींव में कहीं ना कहीं रोजमेरी की वो अनकही पीड़ा भी शामिल है। तो सवाल ये उठता है, क्या रोजमेरी कैनेडी सिर्फ एक बहन थी जिसे परिवार ने छुपा दिया, या वो एक ऐसी कहानी थी जिनके दर्द ने दुनिया को बदलने की हिम्मत दी? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखेगा।